तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से। तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से। प्रभु तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से। तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से। प्रभु को मीत बनाने से। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। योग करें हम, योग्य बने, प्रभु काम तुम्हारे आए हम। कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, कष्ट कटे सब विघ्न मिटे। लगन की अग्न लगाने से, तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से। प्रभु को मीत बनाने से। सुख के दिन या दुख की रातें, मन की नैया ना डोले। सुख के दिन या दुख की रातें, मन की नैया ना डोले। जीत हार हो फूल खार हो, जितना खाए हिचकोले। सदा समर्थ सहारा तुम, सदा समर्थ सहारा तुम। देते हाथ थमाने से, तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से। प्रभु को मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से। तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से। प्रभु तुमको मीत बनाने से। हाँ, प्रभु को मीत बनाने से। हो, तुमको मीत बनाने से। ओम शांति। विश्व नाटक के अंतिम छोर पर खड़ी मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा इस सुंदर नाटक को और नाटक के खिलाड़ियों को देख रही हूँ।
प्रत्येक आत्मा अपना किरदार कितना सुंदर निभा रही है। परंतु ये किसी को भी मालूम नहीं कि मैं विश्व नाटक की एक योग्य खिलाड़ी हूं। आदि में आत्मा कितनी तेजोमय, शक्तिशाली अपने मूल वतन में अपने पिता परमात्मा के साथ और समीप रहने वाली संपन्न थी। सर्व गुणों और शक्तियों से संपन्न अपना घर छोड़ नाटक में पाठ बजाने सृष्टि पर आ गई। नाटक का आदि काल वह थोड़ी सी संपन्न आत्माएं सतो प्रधान सृष्टि पर सुख, शांति, समृद्धि से भरपूर विश्व की मालिक बन अति समृद्धशाली राज्य किया। और वह था स्वर्ग। जिस राज्य की सुंदरता एवं संपन्नता का बखान किया नहीं जा सकता। हर आत्मा वहाँ तन, मन, धन, जन चारों प्रकार के सुख के अधिकारी थी। मध्य काल में आत्माएं उस दिव्यता को भूल गई। संपन्नता में कमी आई तो फिर याद किया उस पिता परमात्मा या भगवान को। पूजा पाठ प्रारंभ हुआ। पहले परमात्मा शिव की, फिर संपूर्ण स्वरूप देवी देवताओं की, आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी,
फिर साधु संतों की, पशु पक्षी, टिवाटा, चौरास्ता सबकी पूजा की। परंतु आत्मा में गिरावट होती चली गई। अब आत्मा अपने को भूल देह के भान में आ गई। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ग्रसित हो भ्रष्ट कर्म अर्थात विकर्म करने लगी। और अंत में सारी आत्माएं दुखी, पीड़ित, रोगी, भोगी बन गई। आत्माएं अति दुखी, तन, मन, धन और जन से दुख पाने लगी। और करुण पुकार भगवान को करने लगी। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। मैं पूजा करूं या नमाज़ें पढ़ूं, अरदासें करूं दिन रात, न तो मंदिर मिली न तो गिरजे मिले, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन। जो भी रस्में हैं वो सारी मैं निभाता हूँ, इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू।
तुझे पाने की राह है कई, हर राह चला पर तू ना मिला। तू क्या चाहे मैं समझा नहीं, तू क्या चाहे मैं समझा नहीं, तू क्या चाहे मैं समझा नहीं। सोचे बिन समझे जतन करता ही जाता हूँ, तेरी जिद सर आंखों पर रख के निभाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, ऐ खुदा है कहाँ रे तू। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। नाटक के अंतिम समय पर भगवान सबकी पुकार सुन सृष्टि पर आते हैं और सहज ज्ञान और योग द्वारा आत्माओं को फिर से सुखी संपन्न करते हैं। पुजारी को सर्वोत्तम ब्राह्मण बनाकर उन्हें अपने देह और दुनिया से उपराम कर फरिश्ता बना देते हैं। कितना सुंदर यह विश्व नाटक है। आज संसार में चारों ओर अनेक प्रकार के दुख से पीड़ित मनुष्य आत्माएं, कोई रोग बीमारी से पीड़ित है, कोई काम क्रोध आदि विकारों के वशीभूत होकर अनेक पापाचार किए हैं, अनेकों को कष्ट भी दिया है। इसलिए वह मानसिक बीमारी से बहुत पीड़ित हैं। टेंशन और डिप्रेशन से ग्रसित, कष्ट और यातना से भरा जीवन बिता रहे हैं। कोई धन संपत्ति के अभाव से भूखे प्यासे अति कष्ट से दिन गुजार रहे हैं, तो कोई संबंधों से दुखी है। इन सभी का दुख कष्ट अति करुण और भयावह है। जो सुनता है
वह भी दुख को अनुभव करता है। इस बेहद के नाटक में यह सुख और दुख का खेल चल रहा है। ऐसे दुखी, अशांत, पीड़ित मनुष्य आत्माओं को मैं अपने साकार शरीर को छोड़कर आकारी फरिश्ता रूप धारण कर अपने प्रिय परमात्मा शिव बाबा से शक्तिशाली किरणें लेकर उस स्थान पर पहुंच जाता हूं और उन आत्माओं के ऊपर शक्तिशाली किरणें दे रहा हूं। बारी बारी से हर एक के पास पहुंचकर अपनी शुभ भावना और शुभ कामना का वाइब्रेशन दे रहा हूं। साथ साथ परमात्म शक्तियां भी दे रहा हूं। अपने जीवन से हताश, निराश आत्माएं, बिलखती हुई आत्माएं अब धीरे धीरे शांत हो रही है। वह आत्माएं अपने अंदर आंतरिक शांति को महसूस करने लगी है। उन्हें आशा की किरण मिलने लगी है। और अब वे रोना धोना छोड़ उस शांति को खोजने लगी है। उस परमात्म शक्ति को महसूस कर परमात्मा से जुड़ने के लिए बाबा के घर आने लगी है। और बाबा के घर से उन्हें संपूर्ण तृप्ति मिल रही है।
वे सब बाबा के बच्चे बन गए। शुक्रिया बाबा, आपने उन्हें सकाश देकर अनुभव कराया। वे सब खुश होकर के गए। शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। भूल गए थे आपको कई जन्मों की उलझन में, ढूंढते थे आपको, पुकारते थे कण कण में। पिंजरे के पंछी को गगन में उड़ा दिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। अब तो तुम समाए हो हर सांस में, दिल की धड़कन में। तन सेवा में है लगा, पर मन हर पल वतन में। आपकी मुरली ने प्रभु जादू चला दिया। शुक्रिया आपका